हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा ट्रिपल सी का एग्ज़ाम नाइलेट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर के 9 चैप्टर आते हैं। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का परिचय। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। हम 100 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रिंसिपल या थियरी बतानी है कंप्यूटर की वर्किंग प्रिंसिपल की, मतलब कंप्यूटर जो है किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्ज़ाम जनवरी 2021 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन तीनों प्रिंसिपल पे कंप्यूटर का जो काम है वो डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोकैड, एडोबी फोटोशॉप, कोरल ड्रा। ये तीनों क्या हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें जो यूज़र होता है उसका स्वामित्व होता है। तो देखिए कोई भी यूज़र है, कोरल ड्रा का यूज़र है, फोटोशॉप का, कैड का है, वो अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकता है। उसके पास उसकी जो है पावर होती है। तो ये 2019 का क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट रहेगा सीपीयू। कंप्यूटर सीपीयू आप सभी को पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। तो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड। तो प्रोसेस्ड डेटा को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन इस बुक में जिससे मैंने क्वेश्चन लिए हैं गलत दिया गया है। तो इसको काट लीजिए। आप कोई भी एक ऑप्शन को कट करके ये आप लोग ध्यान रख लीजिए कि जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का कौन सा पार्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए सीपीयू का पार्ट होता है एएलयू। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर के अंदर वे सारे के सारे कौन करता है, एएलयू करता है। सीपीयू के अंदर देखिए मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मेमोरी, एक तो इसके अंदर मेमोरी यूनिट होती है, दूसरी होती है एएलयू और तीसरी होती है कंट्रोल यूनिट। तो ये आपको याद रखनी है कि 3 पार्ट इसके अंदर होते हैं या इसकी 3 यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट, एएलयू होती है और कंट्रोल यूनिट। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू और इनपुट आउटपुट। देखिए ये मान लीजिए ये सीपीयू है, इधर से हमने कंप्यूटर में इनपुट डाली है और इधर से आउटपुट हमने ली है। ये हो गई इनपुट और ये हो गई आउटपुट। तो क्या चीज़ है सीपीयू के अंदर जो इस चीज़ को कंट्रोल करती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, इसका नाम ही कंट्रोल है। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करती है इनपुट और आउटपुट को। अब मान लीजिए हमने कीबोर्ड, माउस, जो भी इनपुट डिवाइस अटैच किया, आउटपुट में प्रिंटर वगैरह अटैच किया है, तो उसका जो भी काम है वो सारा का सारा कंट्रोल यूनिट जो है उसको कंट्रोल करेगी।
इसके बाद आगे है टू ट्रांसलेट वर्ड सच एज। टू ट्रांसलेट मतलब कोई काम है हमारा, वो ट्रांसलेट करना है, हमें वर्ड में करना है या वॉइस में करना है या इमेजेस में करना है। विच पीपल कैन बी अंडरस्टैंड मतलब जिसको लोग समझ सकें। कोई काम है हमारा कंप्यूटर पे, वो हमने ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, वर्ड का हो गया, वॉइस का हो गया या इमेज का हो गया, जिसको लोग समझ सकें। एक सिस्टम यूनिट प्रोसेसिंग फॉर्मेट इज नोन एज। तो एक सिस्टम की यूनिट जो इसको प्रोसेस करेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इनपुट। इनपुट डिवाइस जो है इसको प्रोसेस करेगी। तो ये 2015 का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डेटा इन कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर डेटा किसको कहा जाता है। खाली साइन को हम डेटा नहीं कह सकते, ना ओनली नंबर को हम कह सकते, दी गई सूचना को, इन तीनों को हम लोग डेटा नहीं कह सकते। सिंबल और न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को हम लोग डेटा कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ट्रिपल सी एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो होते हैं ट्रू फॉल्स वाले और दूसरी टाइप होती है एमसीक्यूज। ये दोनों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला बताना है हमें। तो देखिए कंप्यूटर साक्षर जिला क्या होता है, एक ऐसा जिला जिसको कंप्यूटर का कामकाज या कंप्यूटर को कैसे यूज़ किया होता है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मल्लपुरम है, ये केरला के अंदर है। तो ये भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है। ये क्या है, एक स्टैटिक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी बदलेगा नहीं, तो स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार बोल्ड कर लेते हैं, 1.5 कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसके द्वारा एक सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया है, उसका नाम हमें बताना है। ये है अनुपम। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है प्लॉटर के बारे में है, प्लॉटर क्या होता है। तो देखिए ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ड्राइंग या ग्राफिक्स में। आप लोगों ने वो जो बैनर होते हैं ऐड वगैरह के लिए जिसको यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जो नेता वगैरह रोड पे या कहीं पे जो बैनर लगते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है एक मिनट होगी, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं। देखिए उसको आ गया याद, फ्लैक्स। जो फ्लैक्स होता है ना, उसकी जो मशीन होती है उसको प्रिंट करने की, उसको भी हम लोग प्लॉटर कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गीगो शब्द जो है वो किससे संबंधित है। तो देखिए गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये एक्यूरेसी से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई प्रोग्राम होता है उसमें कोई गलती हो जाती है और फिर देखिए आउटपुट में जो एरर आ जाता है उसके लिए हम लोग गीगो जो है यूज़ करते हैं।
आगे है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ फाउंड इन डिजिटल क्लॉक। जो डिजिटल घड़ी होती है उसमें किस तरह का कंप्यूटर होता है। तो इसके अंदर देखिए छोटा सा कंप्यूटर होता है, आप लोग आइडिया भी लगा सकते हैं इसका। तो इसका मिनी कंप्यूटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुपर कंप्यूटर आप सभी को पता होगा, रिसर्च वगैरह में यूज़ होता है या कोई बड़े लेवल का काम है वहाँ पर यूज़ होगा। और जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो तो मिनी से भी छोटा होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे है देखिए गेम खेलने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है इनमें से क्या होती है। ये जॉयस्टिक होती है। जॉयस्टिक आप सभी ने देखी होगी, एक डंडा सा होता है इस तरह का, जैसे बाइक का जो गियर होता है वो। और इसको है ना किसी भी डायरेक्शन में हम लोग जो है मूव कर सकते हैं। जैसे गाड़ी का जो गियर लगाने वाला होता है ना, सेम उसी तरह का होता है। तो उससे हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं। हम लोग अपने कर्सर को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, या गेम के अंदर जो करैक्टर हैं उनको इधर उधर करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आगे है डैश कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट एट वन टाइम। तो ये भी काफ़ी इजी है, इसका हो जाएगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर देखिए दोनों का काम होता है एक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, एक एक स्टेटमेंट को करता है या लाइन बाय लाइन करता है। और जो कंपाइलर होता है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो इसका हो जाएगा डी। आगे है इंडिया का पहला कंप्यूटर कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। ये क्वेश्चन भी स्टैटिक का है, काफ़ी इजी। आप सभी ने कंप्यूटर जीके में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता है उसमें भारत का पहला कंप्यूटर जो है स्थापित किया गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे है इन ए सिस्टम यूनिट रीसेट बटन का क्या काम होता है। देखिए कंप्यूटर के अंदर एक बटन होता है रीसेट बटन। मान लीजिए ये डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप में जहाँ पर सीडी डलती है उसके साइड में होता है, या अदर भी हो सकता है, पावर बटन भी होता है, और एक बटन पे रीसेट लिखा हुआ होता है। तो उस बटन को यदि हम लोग दबाएंगे तो क्या काम होगा। तो इसका सी हो जाएगा। इसका काम होता है कंप्यूटर की जो सप्लाई है उसको बंद किए बिना उसको दोबारा से चालू करना। मतलब कंप्यूटर एक बार बंद होकर दोबारा चलेगा, सप्लाई जो है उसकी बंद नहीं होगी। आप लोग मोबाइल में भी, हम लोग मोबाइल को भी रीस्टार्ट करते हैं तो वो भी सेम इसी तरह से होता है। आगे है डीपीआई क्या डिनोट करता है या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये होती है डॉट पर, यहाँ पर इंक है ना, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर इंच कर लीजिए। ये देखिए जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो स्कैन करते टाइम वहाँ पर दिखाता है 75 DPI में स्कैन करना है डॉक्यूमेंट को, 100 DPI में करना है, 200 DPI में करना। जितना DPI ज़्यादा होगा उतनी इमेज की जो क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। तो डॉट पिक्सल पर इंच मतलब 1 इंच में कितने डॉट होते हैं। अब देखिए मान लीजिए एक इमेज है यहाँ पर, तो आपको पता होगा छोटी छोटी डॉट होती हैं, टीनी डॉट, उन्हीं से इमेज फॉर्म होते हैं। तो जितनी ज़्यादा डॉट होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी इमेज में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आईसी चिप के बारे में है कि जो आईसी चिप है वो किसकी बनी होती है। ये सिलिकॉन की बनी होती है। मेन तो ये मान लीजिए आप सेमीकंडक्टर की बनी होती है। तो सेमीकंडक्टर एक स्टेट होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की। यहाँ पर इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दो चीज़ें जो हैं यूज़ होती हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आईसी की जो फुल फॉर्म होती है ये इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। आगे है यूपीएस का काम क्या होता है। आप सभी ने यूपीएस देखा होगा, एक मिनी इन्वर्टर सा होता है। वो डेस्कटॉप में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका यूज़ ये होता है कि यदि पावर चली जाती है तो एकदम से डेस्कटॉप हमारा बंद ना हो, उसको झटका ना लगे, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है कंप्यूटर को देने के लिए। इसकी फुल फॉर्म ही होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके बाद आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट या डिवाइस सोल्ड बाय द नेम ऑफ पेंटियम ब्रांड क्या होता है। तो पेंटियम आप सभी को पता होगा, ये प्रोसेसर होता है। आजकल एक ज़्यादा फेमस है राइजन प्रोसेसर भी चला हुआ है। राइजन जो है ये भी क्या है, प्रोसेसर का ब्रांड है। इसके बाद आगे है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा ENIAC, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और ये 1946 में बना था। वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पर जो है ये बनाया गया था और इसको बनाया था अमेरिका ने बनाया था इसको। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है सिंबल दैट ब्लिंक ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए जो सिंबल होता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो ब्लिंक करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कर्सर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है उस पर्सन का नाम बताना है जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है और इन्होंने एक इंजन बनाया था 1833 में, वो था एनालिटिकल इंजन। इसके बाद आगे है कंप्यूटर स्क्रीन बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेस्कटॉप। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखिए निम्न में से कौन से 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। देखिए आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब हम बात करें तो 11th 12th जनरेशन के कंप्यूटर मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो जो फर्स्ट जनरेशन के आए थे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी। फिर जो सेकंड के आए थे उसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर आईसी आ गई। फिर आईसी के एडवांस वर्जन, लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल, इस तरह से मतलब उसके एडवांस वर्जन आए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो ये अल्ट्रा लार्ज स्केल की जो आईसी है वो इसके अंदर क्या है, यूज़ की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक ऑब्जेक्टिव। देखिए जो OMR सीट होती है, जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की जो सीट होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब के जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके गोले होंगे ABCD, क्या भरना है हमें। तो वहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर चेक होते हैं OMR सीट वाले, ये मशीन से चेक होते हैं और उसको हम लोग OMR बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। मतलब हमने जो भी मार्क किया है उसको ऑप्टिकल मतलब लाइट के जरिए रिकॉग्नाइज करना। तो जैसे ये गोले हैं ABCD, किसी ने ये भरा है तो वहाँ इसके ऊपर लाइट पड़ेगी और जहाँ पर लाइट टकराकर वापस आ जाएगी उसी हिसाब से सेंस करेगा। मतलब जो ब्लैक और ब्लू पेन हम लोग यूज़ करते हैं, आप सभी को पता होगा, ब्लैक और ब्लू पर जो लाइट पड़ती है उसको सोख लेता है और अदर कलर उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो यही फंडा जो है वह यहाँ पर यूज होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस, मतलब ऐसी डिवाइस बतानी है जिसको हम लोग इनपुट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट की तरह भी। तो ये मॉडेम होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन, MO की तो मॉड्यूलेशन, और DEM होती है डीमॉड्यूलेशन। आजकल ये कम यूज़ होती है, पहले ज़्यादा यूज़ होती थी। इसका दूसरा नाम डोंगल, जैसे डोंगल आती थी पहले और उसमें सिम डलती थी।
वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, हर कंपनी ने अपनी डोंगल निकाली हुई थी, आपको उसमें सिम डालकर आप इंटरनेट चला लेते थे। उस टाइम पर हॉटस्पॉट वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो ये क्या करती थी, कंप्यूटर से डेटा लेकर तो इंटरनेट पर भेजती थी, मतलब टेलीफोन वायर के को, और टेलीफोन से फिर डेटा लेकर कंप्यूटर को, मतलब दोनों काम करती थी, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब साइज ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले। अब कंप्यूटर मॉनिटर का डिस्प्ले किस में मापा जाता है, मतलब कैसे मापा जाता है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। देखिए जो टीवी की जो स्क्रीन होती है उसको भी हम लोग ऐसे डायगोनली मापते हैं, उसका डायगोनल या उसका विकर्ण जो है वो मापा जाता है। अब 10 इंची डिस्प्ले है, 20 है, 30 है, कितनी भी है। फ़ोन की यदि हम फ़ोन की भी बात करेंगे तो वो भी ऐसे तिरछी मापी जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। मतलब कितने पिक्सल, कितने डॉट हैं स्क्रीन को बनाने में, वो होती है रेजोल्यूशन। अब यूट्यूब पे जब आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर फॉर्मेट होते हैं 1920 बाई में 1080 पिक्सल, या इससे नीचे होता है 720p होता है। ये इसका साइज होता है 1080 बाई में, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ मैं, दोबारा लिखते हैं। ये होता है इससे नीचे 90/20/180 से 1080 बाई 720p। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1000 डॉट तो ऐसे मिलेंगे आपको और 720 ऐसे, मतलब ये लगा लो, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली एक तरीके से और ये हो गया वर्टिकली। तो ये रेजोल्यूशन बताता है डिस्प्ले का, जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उतना अच्छा रेजोल्यूशन होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, नंबर ऑफ ओरिजिनल कलर प्रेजेंट इन कलर इंकजेट प्रिंटर। तो आप सभी को पता होगा RPG, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 प्राइमरी कलर होते हैं, इनसे कोई भी सेकेंडरी कलर बन जाता है। एक ब्लैक कलर होता है प्रिंटर के अंदर। आजकल तो जो कलर प्रिंटर है उसमें जो एप्सन का है मेरे पास, देखिए एप्सन के में 5 इंक का भी प्रिंटर आ गया, जिसमें 5 आपको ऐसे टैंक मिल जाएंगे और उनमें आप लोग इंक डाल सकते हैं। तो जो मेन कलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका थर्ड हो जाएगा कि जो कलर इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें 3 जो है वो कलर होते हैं। इसके बाद आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड रोम, CPU, रैम, एक्सप्लेन कार्ड। तो देखिए रैम भी मिल जाए हमें, रोम भी मिल जाए, CPU भी और एक्सपेंशन कार्ड, ये सारे के सारे जब मिलते हैं तो उस बोर्ड को हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे है CD की फुल फॉर्म है। तो CD आप सभी को पता होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी बाद आई थी DVD, वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है उसकी फुल फॉर्म है। और ये उस पर ऑप्टिकल पर ये काम करती है, मतलब लाइट के जरिए जो है इसमें डेटा स्टोर किया जाता है या डेटा जो है वो रिट्रीव किया जाता है। एक लेज़र होती है इसमें और वो उसके ऊपर, डिस्क के ऊपर चलती है। अब रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये, जिसमें डेटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है कंप्यूटर यूज डैश द नंबर सिस्टम। अब कंप्यूटर के अंदर आप सभी को पता होगा कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है। अब मान लीजिए आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर A, B, C कोई भी बटन आप लोग कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो हमें तो ये A दिख रहा है, पर कंप्यूटर की भाषा में इसके लिए कोई कोड है, जैसे 1001 हो सकता है, इसका 1100 हो सकता है, 0011 कुछ भी हो सकता है। ये
आगे ASCII में हम लोग इसको देखेंगे। जो वर्ल्ड के अंदर मीटिंग हुई थी अमेरिका में कि भाई मान लीजिए यहाँ से एक देश से दूसरे देश में कोई डाटा भेजा जाता है तो वहाँ पर पढ़ने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो इसका यहाँ पर देखिए B हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें आउटपुट डिवाइस बताना है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम लोगों को क्या मिलती है, हार्ड कॉपी मिलती है। इसके बाद आगे है 3 मेन पार्ट ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर 3 मेन पार्ट क्या होते हैं। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या इसको आप लोग मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखिए हाउ मैनी बिट आर देयर इन 1 बाइट। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज जो है समझता है, जिसको हम लोग को बोलते हैं बाइनरी। अब जब ये 8 इकट्ठे हो जाते हैं, मान लीजिए 1 0 1 0 या 1 1 0 0 2 4 6 8, इसको हम बोलते हैं एक बाइट। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है फिर किलोबाइट होता है, जिसको KB बोलते हैं हम लोग। फिर ये 1024 का होता है। फिर 1024 के बाद जब 1024 KB हो जाते हैं, 1024 KB ये 1 MB बन जाता है। फिर इसी तरह से 1024 MB ये बन जाता है 1 GB। फिर 1024 GB ये बन जाता है 1 TB टेराबाइट। इस तरह से चलता है ये। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हार्डवेयर। नहीं है, तो असेंबलर जो है एक हार्डवेयर नहीं है। ये क्या करता है, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का एक क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर ये आता है। अब देखिए CPU का क्या काम है, ये हमें बताना है। CPU क्या काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो परफॉर्म करता है CPU। आगे है माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है, ये मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है, हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है उसी को ये समझ सकता है। आगे देखिए जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है वो यूज किया जाता है, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। उसके अंदर देखिए अल्फ़ा का मतलब तो अल्फ़ाबेट हो गया, न्यूमेरिक का मतलब नंबर हो गए। तो यहाँ पर डिजिट, सिंबल, नंबर सारी चीज़ें यूज होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आगे देखिए हमने कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में पढ़ा था। केरल का ज़िला हम लोगों ने पढ़ा था जो पहले नंबर पर है, मतलब सबसे पहले भारत का ज़िला है जिसके अंदर कंप्यूटर लिटरेसी सबसे ज़्यादा थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, यदि हम लोग बात करते हैं भाई कंप्यूटर लिटरेसी, इसका मतलब होता है कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता है उसकी जानकारी रखना है। ऑप्शन नंबर C जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए MICR की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी हो जाएगी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये करेक्टर की स्पेलिंग भी यहाँ पर गलत लिखे, CHARACTER होती है, इसको ये C है। करेक्टर मतलब अल्फ़ाबेट हो गए, न्यूमेरिक हो गए, हमारे सिंबल हो गए। और रीडर की जगह यहाँ पर रिकॉग्निशन भी का कई जगह आपको मिल जाएगा, COGNATION रिकॉग्निशन। तो ये आप लोग इसको कर लेना। इसका होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर सेकंड। द प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू कंप्यूटर कंट्रोल, मतलब कोई प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
आगे है यूपीसी है, ये बोलते हैं इसको शॉर्ट में हम लोग, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये किस लिए एक्सेप्ट किया जाता है? तो ये देखिए बार कोड से रिलेटेड होता है। जो आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक लाइन, ऐसे लाइन सी लगी हुई होती है, मोटी मोटी सी थोड़ी लाइन होती है, और ये एक डिवाइस होती है, उससे जो है ये स्कैन की जाती है। उसमें एक लेज़र होता है, उससे इसको जो है स्कैन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे है कौन सा प्रिंटर जो है डेस्कटॉप के पब्लिशिंग के लिए आमतौर पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर जो है यूज़ होता है। जो डॉट मैट्रिक्स होता है ये बैंक में ज़्यादा यूज़ होता है। आप लोगों ने बैंक में पासबुक प्रिंट कराई होगी, वहाँ पर जो मान लीजिए किसी के अकाउंट में 5,000 रुपये, तो 5 जो है ना ऐसे डॉट डॉट से बना होता है। आपको आप लोग यदि बारीकी से देखेंगे तो वहाँ पर जितने भी डिजिट होते हैं वो डॉट की फॉर्म में होते हैं। और ये व्हील वाला क्या होता है, एक पट्टी होती है प्रिंटर के अंदर, और एक ड्रम होता है। उस ड्रम के ऊपर अल्फ़ाबेट लिखे हुए होते हैं, और ये इस पट्टी के ऊपर जाकर टकराते हैं, और इस पट्टी के पीछे पेपर होता है, फिर वहाँ पर वो छप जाता है। जैसे हम लोग पहले कार्बन पेपर यूज़ करते थे ना, ऊपर पेन से रखते थे और कार्बन पेपर पर दबाव पड़ के पीछे पेपर पर लिखा जाता था, वही सिस्टम इसमें क्या बोलते हैं, इस प्रिंटर में यूज़ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं शायद, आप लोग देख लेना। आगे है जो एंड की होती है वो कर्सर मूवमेंट बटन में यूज़ होती है। मतलब कीबोर्ड के अंदर एक एंड की होती है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो कर्सर है उसको लाइन के लास्ट में ले जाना या किसी पेज के लास्ट में ले जाना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए जनरली द वर्ड पेरिफेरल इक्विपमेंट, अब या पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं भाई। कंप्यूटर के अंदर पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? ऐसी डिवाइस जिसको हम लोग कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है। जितनी भी चीज़ों को हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं वो सारी पेरिफेरल डिवाइस या इक्विपमेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एनी डिवाइस जिसको हम अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर से उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। अब देखिए यहाँ पर मैंने इनको दो दो सेट करे हैं। अब यहाँ से ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हम लोग इनको देख लेते हैं। देखिए पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या ये प्राइमरी मेमोरी होती है? ये प्राइमरी मेमोरी होती है, ये चीज़ जो है ट्रू है। जो रैम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, बिल्कुल होती है, ये बात भी ट्रू है। मतलब वोलेटाइल का मतलब है यदि रैम के अंदर कुछ डेटा है और पावर चली जाती है कंप्यूटर में तो वो डेटा इरेज हो जाएगा, वो डेटा हम लोग क्या होगा, लॉस हो जाएगा उस डेटा का। तो ये होता है इसमें रैम के अंदर। रोम के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो किसके अंदर होती है? वो रोम के अंदर होती है। रोम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी को। तो ये कभी भी इसके अंदर जो डेटा होता है उसका लॉस नहीं होता है, वो नॉन वोलेटाइल इसको बोला जाता है। द प्रोग्राम्स ऑफ मशीन लैंग्वेज इज सेम एज फॉर ऑल। देखिए हमने एक मशीन के लिए प्रोग्राम बना दिया, क्या वो हर मशीन में चलेगा, सेम ही रहेगा? जी नहीं, ये बात क्या है, ये फॉल्स है, तो ये गलत हो जाएगी। FAL इसको काट देना ऐसे ही। ये 2021 में पूछा गया है। अब कंप्यूटर के अंदर ही अलग अलग लैंग्वेज है, जावा है, C++ है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। अब आगे है एनालॉग कंप्यूटर इज ए मिक्स फॉर्म ऑफ हाइब्रिड एंड डिजिटल। जी नहीं, हाइब्रिड तो होता है एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन। एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड, और डिजिटल का काम डिजिटल के लिए होता है। और एनालॉग जो होता है वो जैसे
हमें टेम्परेचर मापना है, हाइट मापनी है, प्रेशर मापना है, उसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है। आगे देखिए, जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर थे, जो फोर्थ जनरेशन के, वो उनके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी या अल्ट्रा लार्ज स्केल यूज़ हुई है या नहीं हुई, ये बात क्या है, ये भी यहाँ पर ट्रू है, ये सही है। आगे है ASCII इज एग्जाम्पल, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, ये क्या ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, तो ये हो जाएगा सही। तो इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, आप लोग ध्यान रख लेना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आप लोग इसको याद रख लेना। ये देखिए, अमेरिका के अंदर एक मीटिंग हुई थी, क्योंकि हर एक देश ने अलग अलग कंप्यूटर बना लिए थे, ताकि मतलब कि इंफॉर्मेशन को रीड करने में कोई प्रॉब्लम न हो। अब मान लीजिए इंडिया ने ए के लिए 0011 बाइनरी में कोड बना दिया, और अमेरिका में क्या बताइए सेम कोड बी के लिए हो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम लोग इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो लिखा होगा कुछ और पढ़ा जाएगा कुछ और। तो यहाँ पर अमेरिका के अंदर एक मीटिंग हुई थी, फिर उसके बाद इसका ये देखा गया था कि दुनिया में सबसे अच्छी जो मतलब लैंग्वेज है वो किसकी है, तो फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज की जो है वो अमेरिका के सही लगी थी, फिर इन्होंने इसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर आगे है रिसाइकिल बिन, ये देखिए एक आइकन होता है डेस्कटॉप के ऊपर, ये बात ठीक है। विच कीप स्टोर फाइल इन परमानेंट फॉर्म में नहीं होती, देखिए यहाँ पर एक वोलेटाइल फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं, एक टेम्परेरी फाइल स्टोर होती है, इसके अंदर डिलीट होने के बाद स्टोर हो जाती है। तो ये जो बात है ये यहाँ पर फॉल्स दी गई है, तो इसका क्या है, फॉल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, रजिस्टर जो है वो फास्ट पेस्ड मेमोरी होती है या नहीं होती, ये यहाँ पर सही है। अब आगे देखिए, जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जी नहीं, ये चीज़ गलत है, पॉइंटिंग डिवाइस हमारा माउस होता है। आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर रिलेटेड टू सेकंड जनरेशन, ये भी गलत है। यहाँ पर जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो रिलेटेड है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो ये यहाँ पर क्या है, सेकंड जनरेशन में तो ट्रांजिस्टर पे ही काम कर रहे थे हम लोग, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे है कंप्यूटर विच कंबाइन द फंक्शनलिटी ऑफ बोथ, जिसके अंदर डिजिटल और एनालॉग दोनों के होते हैं, उसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। जी नहीं, ये गलत है, उसको तो हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो ये क्या है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, एफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए आगे जो बायोस होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये बात सही है। कंप्यूटर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है कि यार वो उसकी इनपुट आउटपुट सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, उसके लिए बायोस होता है कंप्यूटर के अंदर। कई बार जब आप लोग कंप्यूटर को रिकवरी मोड में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर बायोस काम करता है। अब जैसे लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कई बार फॉल्ट आ जाता है, मेरे में आया था, एक उसकी की काम नहीं कर रही थी, तो जो इंजीनियर आया था उसने क्या किया था, बायोस की हेल्प से वो बटन दबा कर देखा था, उसके बाद स्क्रीन पर जो है, स्क्रीन पर सारे अल्फ़ाबेट आ गए थे, जौन सा कीबोर्ड से दबाया गया वहाँ पर शो हो रहा था। तो उस बटन को जब दबाया जा रहा था तो वहाँ पर शो नहीं हो रहा था, तो कुछ इनपुट आउटपुट का ही
सिस्टम था, उसके बाद हमने बायोस सॉफ्टवेयर डाला था, फिर वो सही से वर्क कर गया था। हार्ड डिस्क जो है वो प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है या नहीं है, ये मतलब है, ये इन्होंने बोला है। तो क्या ये सही है या गलत है? प्राइमरी मेमोरी नहीं होती, हार्ड डिस्क जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी तो होती है इसमें रोम, या सेकेंडरी को ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, AUXILIARY, ऑक्सिलरी स्टोरेज या मेमोरी भी इसको बोला जाता है। इसके बाद आगे है जो फ्लॉपी डिस्क है, वो एग्जांपल है डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डाटा रिट्रीव करने का। ये जो है ये सही है, फ्लॉपी डिस्क से जो है डायरेक्ट डाटा जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। अब तो यूज़ नहीं होती, पहले यूज़ होती थी पुराने टाइमर पर। इसमें साइज़ बहुत कम होता था, 2.88 MB जो इसका मैक्सिमम साइज़ होता था। एक डिस्क सी होती थी जो थोड़ा सा स्पेस होता था, कुछ KB का या कुछ MB का। मैग्नेटिक सिस्टम होता था इसमें, उसी से ये काम करती थी। अब आगे है डेजी व्हील प्रिंटर को लेज़र प्रिंटर बोला जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। इसमें लेज़र लाइट होती है, इसमें एक हथौड़े की तरह जो है प्रिंटिंग होती है इसमें रिबन वगैरह से, तो ये तो यहाँ पर फॉल्स है। अब है एक जो है वो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, जो ये इतना है, इसका हो गया यूनिवर्सल, और AC बच गया, इसका ऑटोमेटिक और कंप्यूटर है। ये क्या है? ये यहाँ पर ये चीज़ ट्रू है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो बूटेबल डिस्क होती है, एक मिनी फ्लॉपी डिस्क होती है, ये गलत हो जाएगा। बूटेबल डिस्क आप सभी को पता होगा, विंडो वगैरह डालना ही है आपको या ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है OS, उसमें यूज़ होती है, तो इसका फ्लॉपी डिस्क से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, जो कंप्यूटर पोर्ट होते हैं उसका उपयोग सभी हार्ड ड्राइव से कम्युनिकेशन करने के लिए होता है, ये चीज़ गलत है। अब सभी से कम्युनिकेट करने के लिए नहीं होता है। जो पोर्ट होते हैं वो हर तरह की हार्डवेयर डिवाइस से थोड़ी ना संपर्क करते हैं। आप लोग अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है कंप्यूटर के अंदर, इंटरनल प्रोग्रामिंग भी होती है, आप लोग वहाँ से थोड़ी ना कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं उससे। अब आगे देखिए, असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया कोई प्रोग्राम है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर होता है, ये बात सही दी गई है। जो मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कन्वर्ट करता है कोई भी, वो देखिए, हमने मान लीजिए कीबोर्ड है और ये कंप्यूटर है। अब मैंने यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट दबाया, मान लीजिए A की दबा दी मैंने, और कंप्यूटर को भी कैसे पता लगेगा कि ये है, कि इसने A दबाई या B दबाई है? क्योंकि इसका कोड 011 कुछ कोड है, बीच में कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है, हमारी भाषा को समझ के कंप्यूटर को बताता है और कंप्यूटर की को हमें बताता है। मतलब बीच में क्या करता है वो, मतलब हमारी जो लैंग्वेज है ना उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब देखिए, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं और फोर्ट्रेन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में यूज़ हुई है क्या उसमें? ये चीज़ सही है, यहाँ पर ये ट्रू है। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए हैं उसमें इनको यूज़ किया गया है। आगे देखिए, कंप्यूटर इज़ यूज ओनली फॉर, ओनली लगते ही तो वैसे ही गलत हो जाएगा। क्या कंप्यूटर का केवल कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ है? जी नहीं, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। कंप्यूटर का तो आजकल हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। मेडिकल फील्ड देख लीजिए, बैंकिंग देख लीजिए, इंडस्ट्रीज़ देख लीजिए, हर एक जगह यूज़ है इसका तो। अब लाइट पेन जो है आउटपुट डिवाइस है, ये भी गलत है। लाइट पेन
तो एक इनपुट डिवाइस है। आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है इसकी हेल्प से कहीं पर भी कर्सर वगैरह को मूव करा सकते हैं। इसका गेमिंग में भी इसका यूज़ होता है। पहले देखिए जैसे सीडी डीवीडी आती है, एक गेम प्लेयर आता था, उसके साथ एक छोटी सी जैसे डैक में जो कैसेट लगती थी, कुछ इस तरह की डिस्क आती थी, उसमें एक प्लेट सी होती है, ऐसे लाइन सी होती थी, उसके साथ है ना आपको एक गन मिलती थी। वो गन लाइट पेन की तरह ही काम करती थी और उसमें मारियो का जो मारियो वाली जो डिस्क होती थी उसमें एक बर्ड फ्लाई का गेम होता था और आप बंदूक से जैसे चिड़िया यहाँ पर स्क्रीन पर उड़ रही है उसके सामने से जब आप क्लिक करेंगे ना, गन शॉट करेंगे तो चिड़िया मर जाती थी। ये गेम मैंने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा खेला है। फिर आगे देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लाइन प्रिंटर होता है, ये गलत है, ये लाइन प्रिंटर नहीं होता है। ये करेक्टर प्रिंटर होता है, मतलब एक एक अक्षर छापता है। ये ऐसे डॉट डॉट में ए बना देगा, बी बना देगा, इस तरह से छपेगा। जो बैंक की पासबुक होती है ना उसमें आपको ये मिल जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही वो प्रिंट होती है। आगे है सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोला जाता है या नहीं बोला जाता। ये सही है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये ट्रू है। अब सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी आ जाएंगे, हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी हो गई, ये सारी क्या है सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है, ये ट्रू है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या वो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये बात भी यहाँ पर सही दी गई है। तो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है किसी भी सिस्टम का, वो उसको कंट्रोल करता है। अब आगे देखिए, एक इंटरप्रेटर क्या काम दिया गया है, ट्रांसलेट करता है एक सोर्स प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है मशीन लैंग्वेज में। तो ये भी सही है। कंपाइलर भी करता है और इंटरप्रेटर भी करता है, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक बार में करता है और ये उसको पार्ट में ब्रेक करके करता है। अब आगे देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये गलत हो गया। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। कंप्यूटर के अंदर देखिए जो एंटीवायरस हो गया या क्या बोलते हैं क्लीनर हो गया, जैसे फ़ोन के अंदर भी क्लीनर होता है, इन सब को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। या इसका एग्जांपल आप लोग ये याद रख लीजिए, कोई नहीं। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इतना आपको याद रखना है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री अवेलेबल होते हैं, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। जैसे OBS है, OBS एक फेमस सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री मतलब ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसमें यहाँ पर ये दिया गया है कि इसको क्या पब्लिशर ही यूज़ कर सकता है, वही एक्सेस कर सकता है, नहीं, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये यहाँ पर ये फॉल्स दिया गया है। अब डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेट करते हैं डिजिट को, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। आगे है इन्वेंशन ऑफ एनालिटिकल इंजन वाज मेड बाय ब्लेज पास्कल, ये फॉल्स दिया गया है। मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं चार्ल्स बेबेज, उन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन और ये इंग्लैंड के हैं और 1833 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। अब फुल फॉर्म बतानी है PDA की, पीपल
डिजिटल असिस्टेंट होती है या नहीं होती, ये गलत है। पीडी है ना, एक कंप्यूटर होता है, छोटा सा कंप्यूटर होता है, आप इसको हाथ में भी पकड़ सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है पोम टॉप। इसको पोम टॉप भी बोलते हैं। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि माउस के मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। कौन कौन सा? लेफ्ट क्लिक करना, राइट क्लिक करना, डबल क्लिक करना। जी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा स्क्रॉलिंग भी तो होता है, जो बीच में जो व्हील होता है उससे स्क्रॉलिंग भी तो करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा फॉल्स। एफ लगा लीजिए यहाँ पर। आगे है इंटर बटन को हम लोग रिटर्न की बोलते हैं, ये सही है, इसको हम लोग रिटर्न की भी बोलते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है एरो की को हम लोग कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं, ये चीज़ ट्रू है। एरो की जो होती है अप डाउन राइट लेफ्ट, इनसे हम लोग कर्सर को कंट्रोल करते हैं ना कि, तो ये यहाँ पर सही है। आगे स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ डिस्क सिस्टम डिपेंड करती है ऑन बिट पर इंच ऑफ ट्रैक एंड ट्रैक पर इंच सरफेस, ये भी यहाँ पर क्या है, सही है। मतलब कोई भी डिवाइस है उसकी सरफेस की, मतलब हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कितने इंच की उसकी सरफेस है, इसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। अब आगे है कीबोर्ड जो है वो मोस्ट सुटेबल इनपुट डिवाइस है कियोस्क ऑपरेशन के लिए, ये गलत है। कियोस्क बोलते हैं हम लोग कोई छोटी मोटी दुकान हो गई इस तरह की, अब जैसे एटीएम मशीन हो गई या पासबुक प्रिंटिंग की मशीन, हमने कहीं पर छोटी सी एक शॉप बना ली इस तरह से, तो वहाँ पर जो है वो टच पैनल जो है ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पर, तो कीबोर्ड जो है सूटेबल नहीं होता है। आगे देखिए, डॉट मैट्रिक्स एक टाइप का प्रिंटर है, बिल्कुल सही है, प्रिंटर है ये। बैंक में यूज़ होता है पासबुक वगैरह प्रिंट करने के लिए, इसके अलावा इसके और भी यूज़ हैं। अब आगे देखिए, टच पैनल जो है वो एप्रोप्राइट प्ले गेम के लिए एक इनपुट प्ले स्टेशन, मतलब देखिए जो टच वाली जो डिस्प्ले है या टच पैनल है वो गेम खेलने के लिए सही होता है, ये क्वेश्चन है, सही बात है ये। इससे हम लोग इजीली गेम खेल सकते हैं। अब आपके सामने काफ़ी फेमस गेम है ये पबजी, ये तो एक फ़ोन से ही खेला जाता है, तो यहाँ पर टच पैनल से ही हम लोग इसको खेलते हैं। आगे है एरर स्पॉटेड बाय कंपाइलर, उसको बोला जाता है लॉजिकल एरर, ये यहाँ पर गलत है, इसको बोला जाता है सिंटैक्स एरर। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स एरर। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है जो एनालॉग कंप्यूटर है वो मिक्स फॉर्म है हाइब्रिड डिजिटल की, ये गलत है। एनालॉग जो है, एनालॉग और डिजिटल जब दोनों मिल जाते हैं तब बनता है हाइब्रिड। एनालॉग और डिजिटल, इससे बनता है हाइब्रिड। अब मेन मेमोरी इज ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, अब कंप्यूटर के अंदर जो मेन मेमोरी होती है वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ही होती है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जो C++ है वो एग्जाम्पल है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो C++ तो क्या एक लैंग्वेज है, तो ये कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ये हो जाएगा फॉल्स। अब .avi फाइल फॉर्मेट है स्टोरिंग वीडियो फाइल, ये यहाँ पर ये सही है। इसके अलावा .mp4 .mov
ये क्या है, ये सारे, ये दोनों भी क्या हैं, वीडियो के फॉर्मेट हैं। अब आगे है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। ये बात जो है बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। अब आगे है फुल फॉर्म या फुल नेम बताइए। जो टैब की होती है उसकी फुल फॉर्म यहाँ पर टैबुलेटर बटन दी गई है, तो ये टैबुलेटर बटन होती है, ये यहाँ पर क्या है, ये ट्रू है। अब आगे है स्कैनर जो है वो यूज होता है कन्वर्ट करने के लिए डाटा जो रिटर्न फॉर्म में होता है उसको पेपर रिटर्न फॉर्म के अंदर, मान लीजिए पेपर पर लिख रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात यहाँ पर ट्रू है। अब मान लीजिए एक पेपर है, इस पेपर पर कुछ मैटर लिखा हुआ है, तो हमने इसको स्कैन कर लिया स्कैनर पे रख के, तो इस रिटर्न पेपर को एक डिजिटल फॉर्म में नहीं बना देगा वो। आप लोग उसको जेपीजी हो गया, पीडीएफ हो गया, किसी भी फॉर्मेट में आप उसको सेव कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। तो ये यहाँ पर क्या है, ट्रू है। आगे है बारकोड रीडर जो है वो यूज़ किया जाता है रीड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को रीड करने के लिए। ये बात भी यहाँ पर सही दी गई है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब फिंगरप्रिंट है, उसको वो डिटेक्ट होते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस से। बिल्कुल सही बात है। आजकल आपने AEPS का नाम सुना होगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होती है। आप आधार कार्ड का नंबर डलवा कर और अंगूठा लगाकर आप कहीं से भी पैसे निकलवा सकते हैं, तो वहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस ही तो यूज़ होती है। जैसे काफ़ी फेमस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मंत्रा हो गई, मोरफो हो गई, तो इनकी डिवाइस आती हैं और वो क्या होती है, वो बायोमेट्रिक सेंसर होती है। अब लास्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव जो है वो EEPROM का एग्जाम्पल है या नहीं। ये बात क्या है, सही है। अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है। इसकी होती है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसको इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग इरेज करके दोबारा से उसमें डाटा डाल सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हमने CCC एग्ज़ाम के 100 क्वेश्चंस करे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। कैसे पड़ा है, उधर ले गए ठीक है, छुड़ा देते हैं।